और पहुंच गया, लेकिन भगवान ने उसका भी एक नेत्र फोड़ दिया, उसकी भी एक ही आंख फोड़ी थी, क्योंकि भगवान से कपट करने वाले की एक आंख फोड़ दी जाती है। भगवान कहते हैं अरे मुझे अगर देखना है तो समदृष्टि से देखो, बराबर की दृष्टि से देखो, मुझे ये अनर्थ दृष्टि है उससे मत देखो, बराबर की दृष्टि से संसार को देखो। जैन की एक आंख फोड़ी, तो आज भी भगवान ने एक कुश लिया, कुशा ली और उस ठोंटी में कुश को चला दिया, और कुश जाकर के उसकी आंख में लगी तो महाराज उनका एक बाजार बंद हो गया, एक आंख की गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब तो कहने लगे शुक्राचार्य जी, अरे बलि तेरा राज जाए चाहे वैभव जाए, भाड़ में मैं तो चला। शुक्राचार्य जी तो वहां से गए, अब संकल्प कर दिया, संकल्प कर दिया, संकल्प किया तो जैसे ही संकल्प किया तो भगवान ने अपना रूप बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि पृथ्वी नापी एक पग में पृथ्वी को नाप लिया कि पृथ्वी नापी एक पग और दूजे में आकाश, दूसरे में आकाश को नाप लिया कि तीजा डग और कित कूधरू और सब ही असुर निराश। दो ही पगों में सारे लोगों को नाप दिया। अब तो राक्षस लोग निराश हो गए, ये क्या हुआ, मामला गड़बड़। भगवान कहने लगे भैया बलि ये बताओ अब मेरा तीसरा पैर कहां रखूं। बोले प्रभु सुनो, तो बलि तो बहुत धर्मात्मा थे, भगवान के परम भक्त थे। बोले प्रभु ये बताओ आपका अधिकार सभी लोगों पर तो हुआ है, मेरे शरीर पर तो नहीं हुआ है। बोले नहीं, तो महाराज तीसरा पैर मेरे सर पर रख लो। भगवान कहने लगे धन्य है बलि, तेरे जैसा दानी ना तो हुआ है और न कभी होगा। भगवान ने कहा कि हे बेटा तू चिंता ना कर, अगले मनवंतर में तू ही इंद्र बनेगा, ये मेरा वरदान है। उसको वरदान दे करके और उसको सुतल लोक का राज दिया है कि जाओ आप सुतल लोक में जाओ। लेकिन हाथ जोड़ करके कहा बलि ने महाराज मैं जा तो रहा हूं लेकिन मुझे एक वरदान और दीजिए। बोले क्या है बेटा बताओ, मांग लो। कि महाराज आपके दर्शन मुझे अपने दरवाजे पर नित्य प्रति होते रहे, ये वरदान मैं आपसे मांगता हूं। बोले प्रभु बोले ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब तो भगवान जाकर के उसकी चौकीदारी पे लग गए। वाला इधर लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु नहीं आए, क्या कारण है। नारद जी से पूछा, नारद जी भगवान विष्णु कहाँ हैं। बोले भैया उनकी नौकरी लग गई है। बोले कहाँ, कि सुतल लोक में। और क्या कहा, चौकीदारी की नौकरी लग गई है। भगवान बलि के चौकीदार बन गए हैं। अब तो मैया ने और जाकर के बलि के दरवाजे पर पहुंच गई। बोली भैया दरवाजा खोलो। बोले भैया तुम्हारी बहन आई है। आज क्या कह रही है, लक्ष्मी जी मजा करके बलि से कह रही है, अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे बहिना बड़ी दूर से आई। छोटे बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहिना बड़ी दूर से आई।
वे हैं तेरे जीजा जी और करते हैं अपनी राजी वे हैं तेरे जीजा जी करते हैं अपनी राजी। भैया बली तेरे जीजा जी हैं ना वो बहुत अपनी राजी करते हैं, वो मानते ही नहीं मेरी तो। अरे चाहे विनती करूं हजार बहना बड़ी दूर से आई, चाहे विनती करूं हजार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भगवान जितने भगवान छलियां हैं, देखो भगवान मुस्कुरा रहे हैं उधर कि देखो लक्ष्मी जी कितना आडंबर बना रही हैं। लक्ष्मी जी कहने भगवान आपने भी तो आडंबर बनाया है, आप हर समय आडंबर ही तो बनाते हो, छलते हो दुनिया को। मैंने एक बार आ गई तो क्या हुआ। और कहने लगी देख भैया तेरे जीजा जी ने मुझे बड़ी मुश्किल से आने दिया है। मैंने कहा देखो जी भैया के पास मैं जरूर जाऊंगी क्योंकि सावन का महीना है, राखी बांधनी है, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। और सुन अब तू मेरे के लिए ऐसा कर अपना हाथ दे दे भैया, मैं तुझे राखी बांध दूंगी, यही इच्छा है। अरे बात अरे लक्ष्मी को हाथ दयो है और कस के बल बांध दयो है। आगे जब हाथ कियो है और बलि कस के बांध लियो है। आगे जब हाथ कियो है बलि कस के बांध लियो है। अब तो बलि राजा के हाथ में उन्होंने रक्षा सूत्र बांध दिया और बलि कहने लगा हे बहन मांगो क्या मांगती हो। अब बहन कहने लगी यही तो मौका है, अरे दे दे ओ मांगू दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। और मांगू दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। अरे मांगू दे दे चौकीदार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया मैं तो मान रही हूँ जो तेरा चौकीदार है बस उसको मुझे दे दे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो बलि को होश आ गया और कहने लगा जब आया होश बलि को छल कर ले गई छली को। जब आया होश बलि को चल कर ले चली चली को। अब आया होश बलि को छल कर ले गई छली को। जब आया होश बलि को चल कर ले चली चली को। बलि महाराज समझ गए कि ये साक्षात लक्ष्मी है और कहने लगे अरे माता लक्ष्मी धन्य हो। अरे है तू जादू नार बहना बड़ी दूर से आई। और है कोई जादूगर नीनार बहना बड़ी दूर से आई। अरे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। और छोटे भैया छोटे छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। बोलो विष्णु भगवान की। बलि राजा कहने लगा हे माँ सुनिए आप आई, प्रभु ने छला, प्रभु छलिया बन करके मुझे छलने के लिए आए, सारा वैभव ले लिया और आप
भेष बदल करके मुझे छलने आई, आपने मेरे प्रभु को ले लिया है माँ। अब सुनिए मेरी विनती, सुन लीजिए पर कि जब पास नहीं कुछ भी तो ए माँ तुम मांग रही हो, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। कि जब मांग रही कुछ भी तो और तुमको कैसे दी जाती, वह वस्तु तुम्हारी ही होती। माँ वो वस्तु तो तुम्हारी है, मेरी नहीं है। कि वो वस्तु तुम्हारी ही होती जो तुम्हें समर्पित की जाती, वह वस्तु तुम्हारी तुम्हें समर्पित की जाती, वह वस्तु तुम्हारी ही होगी जो तुम्हें समर्पित की जाती। वो वस्तु तो तुम्हारी है, इसलिए मैं तुम्हारे ही समर्पित करता हूँ। भगवान को आज लक्ष्मी जी अपने घर ले आई, बलि का कल्याण हुआ, बलि को सुतल का राज दे दिया और अपना अविचल भक्ति का वरदान दे करके मेरे प्रभु वहां से आ गए। हे राजन, इस प्रकार से देवताओं के लिए भगवान ने और वामन रूप धारण किया और उनको इंद्रलोक वापिस दिया। हे राजन, अब मैं आपको मत्स्य अवतार के बारे में कहता हूं। भगवान ने मत्स्य अवतार भी धारण किया और मत्स्य अवतार धारण करके पृथ्वी के जितने भी बीज हैं, जितने भी रत्न हैं, जितने भी वेद पुराण हैं, उनकी रक्षा की मेरे प्रभु ने। और आगे हे राजन, मैं आगे मनमंत्रादि जितने भी उनके वंश हैं उनका वर्णन करता हूं। कि मनमंत्राणि सर्वाणि त्यक्तोदानि श्रुतानि मे, वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरेस्त्र कृतानि च। अनेक राजाओं के बारे में आपको सुना चुका हूं। अब मैं आपको शूर वंश के बारे में आगे बतलाता हूं। देखिए, एक राजा थे जिनका नाम था सुधोम्न। अपने साथियों के साथ में एक दिन आखेट के लिए गए, तो जहां शिव पार्वती रहती हैं वहां वो पहुंच गए। तो पार्वती जी ने उन्हें श्राप दे दिया। उस वन का में श्राप लगा हुआ था कि जो भी पुरुष इस वन में आएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो सुधोम्न स्त्री हो गया और उसकी जो घोड़ी थी, वो घोड़ा था, वो घोड़ी हो गई। जब वहां आए तो राजा विहीन उस सिंहासन को देखा तो गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके 15 दिन पुरुष और 15 दिन स्त्री होने का वरदान प्राप्त किया। तो आगे इनका राज्य चला और पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। और आगे हे राजन, फिर बहुत समय के पश्चात अपने उदर से उत्पन्न पुरुरवा को राज देकर के सुधोम्न वन को चले गए। कि एवं गते सुधोम्नो नामनुवैवस्त्वंशुते। सुधोम्न के वन चली जाने पर वैवस्व मनु दूसरे पुत्र के कामना से और यमुना तट पर 100 वर्ष तक घोर तप किया। उनके प्रभाव से उनके 10 पुत्र हुए। और आगे इसी वंश में महाराज नभग हुए और नभग के महाराज नाभाग हुए। कि नाभागो नाभुगापत्यम यतन्तं मातर कविं यविष्टं व्यजनं दायं
ब्रह्मचर्य पालनागतम। नवक के नवाब हुए, नवाब के अम्बरीश हुए, अम्बरीश के महाराज इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, जो बहुत सत्य वक्ता थे, जिन्होंने सत्य की खातिर अपने सारे राज को त्याग दिया, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। ये कथा आप खुद समझदार हैं, जानते हैं। इनके ही वंश में महाराज अम्बरीश हुए, जो बहुत ही भक्त परायण थे। दुर्वासा ऋषि से इनका घोर संग्राम हुआ, कृत्या को प्रकट कर दिया, क्योंकि ये एकादशी का व्रत रहते थे। दुर्वासा ऋषि क्रोधी ऋषि हैं, पहुंच गए, महाराज ने स्वागत किया, लेकिन बोले महाराज ऐसा है, हम बाद में भोजन करेंगे, पहले स्नान करके आते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने और संतों के साथ में स्नान करने गए, लेकिन द्वादशी लगने वाली थी। अम्बरीश ने सोचा द्वादशी लग जाएगी, मेरा पारायण भी नहीं हो पाएगा, क्या होगा। उन्होंने जल से पारायण कर लिया। मेरे जल में कोई दोष नहीं है, इसलिए जल से पारायण करना चाहिए। लेकिन दुर्वासा ऋषि क्रोधी हैं, आए और आकर के देखा कि राजा ने तो पारायण कर लिया और हम संतों को भोजन नहीं खिलाया। नाराज हो गए। नाराज होकर के महाराज उन्होंने एक कृत्या को प्रकट कर दिया, और जैसे ही कृत्या राजा को मारने के लिए आई, तो वहां से पहले से ही सुदर्शन चक्र महाराज की रक्षा के लिए रखा हुआ भगवान। अब तो उस सुदर्शन चक्र ने कृत्या को नष्ट कर दिया, और दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र चल लग गया। आगे आगे दुर्वासा जी भाग रहे हैं, पीछे से चक्र जा रहा है, लेकिन सब जगह दुर्वासा ऋषि घूमे, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, सब जगह घूमे, लेकिन किसी ने नहीं रखा। कि नाक न सकहीं राम कर द्रोही, राम के द्रोही को कोई नहीं रख सकता, ना कोई रक्षा कर सकता है, केवल राम ही कर सकते हैं। और नारद जी ने देखा, देव ऋषि नारद आ गए रास्ते में, बोले अरे दुर्वासा जी, ये क्या दशा, आप कुछ हताश से नजर आ रही हो, क्या कारण है। सारा वृत्तांत उनके लिए सुनाया, लेकिन नारद जी ने कहा देखो, भगवान के पास जाओ। बोले मैं सब जगह हुआ है, तो फिर आपको उसी भक्त के पास जाना पड़ेगा जिसका आपने अपमान किया है। अब तो देव ऋषि दुर्वासा जी अम्बरीश के चरणों में जाकर के त्राहिमाम करके गिर पड़े। बोले प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। अब उस सुदर्शन चक्र से अम्बरीश ने उसको हटा दिया, और इस प्रकार से हे राजन, ऐसे भी महान प्रतापी राजा हुए, और इन्हीं के वंश में महाराज इक्ष्वाकु हुए, तभी से इनका इक्ष्वाकु वंश पड़ा। दिलीप हुए, शगर हुए, उनके 60,000 पुत्र हुए, जिनको कपिल मुनि ने भस्मीभूत कर दिया। लेकिन एक महान प्रतापी राजा इनके वंश में भागीरथ हुए, जो मां गंगा को लाकर के अपने जो पूर्वज थे उनका उन्होंने मोक्ष कराया, उनके लिए मुक्ति दिलाई। ऐसे महान प्रतापी राजा उनके वंश में हुए। हे रजन, इन्हीं के वंश में मानधाता हुए, महाराज खटवांग हुए। खटवांग से दीर्घबाहु दिलीप रघुनाम यथामति। इनके दीर्घबाहु हुए, और दीर्घबाहु के पुत्र राजा रघु हुए, जिनके महाराज रघुवंश चला। रघु के पुत्र अज, और अज के महाराज दशरथ हुए, और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए। लेकिन हे सुखदेव जी, महाराज दशरथ की कोई संतान नहीं थी। इस वृत्तांत को मैं आपसे कहूंगा। हाँ, ये अभी थोड़ा सम्मान, भक्त लोग आए हैं, तो एक वचन। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा
हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण 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 हरि बोल नवनागर छेल नवल रसिया नवनागर किशोर नवली रसिया नवनागर छेल नवल रसिया नवनागर छेल नवल रसिया नवनागर छेल नवल रसिया नवनागर छेल नवल रसिया काना ब्रज को छेल प्यारा मन बसिया काना ब्रज को छेल प्यारो मन बसिया करिकालिंद्रे हो करिकालिंद्रे करिकालिंद्रे बोल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय राधा रमण हरि प्रेम से गाड़ी सेवा करते हुए देखो भरी है प्रभु जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय 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 राधा रमण हरि बोल अगराई ने मधुमुखी कन में अगराई ले मधुमुख कन में ओ अगराई ने मधुमुखी कन में अंगड़ाई ले प्रभु मुझ मन में कजराई तिरछी चितवन में कजराई चितवन में सुखदास बिके तेरे दास बिके तेरी दास बिके जय राधा रमण हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल एक बार सब भक्त जो भागवत पंडाल में बैठे हैं, जो अपने घर को त्याग कर आए हैं, दोनों हाथ खोल कर प्रेम से ताली सेवा करते हुए मुझे जय राधा रमण हरि बोल
जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय राधा रमन हरि बोल। बोली रमण बिहारी लाल की जय। और मेरे सिर पर ही रख दो बाबा, वो मेरे सिर पर ही रख गिरधारी अपने दोनों ये हाथ, और देना हो तो देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। रमण बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो आइए कथा की तरफ ध्यान दें। महाराज दशरथ जी के कोई संतान नहीं थी। देखो राम कथा क्या है। अरे ये बाद में हल्ला मत करो, पर बांध लो आराम से भाई। हाँ देखो ऐसा मत करो, डिस्टरबेंस होता है कथा में, बाद में बांध लेना, कोई परेशानी नहीं। अभी तो भगवान कृष्ण का जन्म नहीं होगा, पहले राम का हो रहा है, पहले राम का जन्म होने दो। कि राम कथा सुंदर करतारी, 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 संशय विहग उड़ावन हारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा क्या है? सुंदर हाथों की ताली। अच्छा, हम ताली जब बजाते हैं ना ऐसे, अब कोई अगर पक्षी बैठा हुआ हो तो उड़ जाएगा, उड़ गया तो नहीं उड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही ये राम कथा है, सुंदर हाथों की ताली है, संशय विहग। अरे संशय रूपी जो पक्षी है, अच्छा संशय रूपी पक्षी, ये 6 विकार हैं, ये संशय रूपी पक्षी है, और इसके सुनने से ये 6 पक्षी उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना? तो राम कथा इतनी प्रबल है। लेकिन सुनो आगे और क्या है, क्या कहा बाबा ने कि राम कथा कल भी पुकुटारी, राम कथा कल भी पुकुटारी, राम कथा कल भी पुकुटारी, सागर सोन गिरिराज कुमारी, सागर सोन गिरिराज कुमारी। राम कथा कल बिटप कुठारी। कल भागवत कथा सुनने से क्या लाभ है? ये लाभ है, ये काम करती है भगवान की कथा, ये काम करती है। तो राजा दशरथ के कोई संतान नहीं है, निपुत्री है, और भैया संतान नहीं हो किसी के तो भाई वो दुखी तो होता ही है। कहने लगे
कि एक बार भूपत मन माही भेगलान मोरे सुत नाही। गुरु गृह गई तुरंत महिपाला चरण लाग कर विनय विशाला। हाथ जोड़ दिए गुरु के पास पहुंच गए। गुरु जी संतान नहीं है, बड़ा दुखी हूं, क्या बात है, क्या किया जाए। लेकिन गुरु वशिष्ठ जी तो बहुत ही दिव्य ज्ञानी है, दिव्यदर्शी है। कहने लगे हे राजन सोच मत करो। क्यों कि आपके तो 4 पुत्र होंगे, चिंता मत करो, बेधड़ करो, 4 पुत्र होंगे। लेकिन ऐसा करो, उपाय बताया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। शुभ पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा। पुत्र का शुभ यज्ञ करावा। हरि भगत सहित मुनि आहुत दीने। भगत सहित मुनि आहुत दीने। प्रगटे अगन चरु कर दीने। प्रगटे अगन चरु चर दीने। देखिए, अच्छा ऋषि शरण को ही क्यों बुलाया भाई? और भी तो बहुत ऋषि थे, और फिर वशिष्ठ जैसे महान तेजस्वी ऋषि उनके यहाँ मौजूद, फिर श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया? देखिए, यही तो भाई एक गूढ़ भाव है, और इनको बताने के लिए थोड़ा ज्ञान चाहिए, और जब ज्ञान नहीं वह कुछ भी नहीं है महाराज। जैसे देखो, भागवत सुनने के लिए परीक्षित जी ने सुखदेव जी को ही क्यों चुना? जैसे सुखदेव जी निवृत्ति परायण हैं, जिनको संसार से कोई मोह नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई उनका वैराग्य नहीं संसार से, क्योंकि संसार का वैराग्य, संसार का भोग उनको वापस नहीं ला सका। भगवान का केवल अनुराग ही उनको लौटा के लाता है। ऐसे हैं संत सुखदेव जी, महान शिरोमणि अवधूत संत। और ऐसे ही श्रृंगी ऋषि है, महान अवधूत संत, जिनको ये भी मालूम नहीं कि स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होती है। ऐसे महान वैरागी और निवृत्ति परायण संत हैं ऋषि श्रृंगी जी। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि केवल श्रृंगी ऋषि ही इस कार्य में निपुण हैं, वो ही करा सकते हैं, बाकी किसी की बस की बात नहीं है, क्योंकि और तो सब संसार के भोगी हैं और वो योगी हैं। श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, आहुतियां दीनी है। अब तो खीर लेकर के अग्निदेव प्रकट हो गए। जब किसी विशिष्ट आदमी का आह्वान हम करते हैं, जब किसी विशिष्ट आदमी का हम आह्वान करते हैं या विशिष्ट देवता का हम आवाहन करते हैं, तो तुम्हें पता है क्या होता है? कुछ तत्व हमें प्राप्त होता है। जैसे मान के चलो, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया, उनको आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ श्रीनगर में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और हम एकत्रित हो गए। अब जब वो आएंगे तो भाई कुछ ना कुछ इस श्रीनगर धाम को दे करके तो जाएंगे। बोलो, दे के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दे के जाएंगे ना।
तो ऐसे ही हुआ। श्रृंगी ऋषि ने जब आहुतियां दी, उनको बुलाया और आहुतियां दी तो उस हवन में से अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव के हाथ में खीर का कटोरा है। अग्निदेव बोले, हे राजन, ये खीर लो और अपनी रानियों में यथा योग बांट देना। बोलो, संत का प्रसाद मिला कि नहीं मिला? संत की सेवा का, निवृत्ति परायण संत की सेवा का यही प्रतिफल होता है। जो निवृत्ति परायण होते हैं, जिन्हें संसार से कोई मतलब नहीं, जिन्हें भोग विलासों से कोई मतलब नहीं, संसार के रागों से जिन्हें कोई मतलब नहीं, ऐसे निवृत्ति परायण संत का जब हम आदर करते हैं तो उसका फल तो महाराज मीठा ही मिलता है। अब तो महाराज ने रानियों में उस हब को वितरित किया। रानियां, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। भगवान का जन्म हुआ। 4 बालकों का और महाराज दशरथ के यहाँ जन्म हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे। अच्छा, कहाँ है मैया तुम्हारा ध्यान? मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ध्यान कहाँ है। मेरा ध्यान तो आप पर है, लेकिन आपका ध्यान है कहाँ है पता ही नहीं पड़ रहा है। कहीं बाहर है क्या ध्यान? कोई पूछ रही है, सब्जी कई की बनानी है, रोटी कई की बनी है, बाजरे की के गेहूं की। अच्छा, ये बात देखिए, कोई बात ना है, सब्जी की बात को शाम को करना। हाँ, तो आइए कथा पे चलते हैं। जन्म हुआ, बालक हैं, धीरे धीरे बड़े हुए और कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। बालकों को छोड़ करके भगवान नहीं आ रही। क्यों? देखो, बालक निर्विकार होता है। बालक को ये पता नहीं रहता, ये पता नहीं होता कि ये सर्प है, इसको मैं पकड़ूंगा तो ये मुझे खाएगा या छोड़ेगा, कोई मतलब नहीं। क्योंकि बालक तो निर्विकारी होता है, उसके अंदर विकार नहीं होता, कोई आभास उसको नहीं होता। इसलिए बालकों को छोड़कर भगवान कहते हैं, मैं तो ऐसे ही निर्विकारों के साथ में रहता हूं, विकारी के साथ में मैं नहीं रहता हूं। जिसके अंदर विकार है उसके पास तो मैं जाता भी नहीं हूं। मैं तो केवल निर्विकारी हूं, जो मुझ में समाहित है उसमें रहता हूं। तो नहीं आवत तज बाल समाजा, बालकों को छोड़ करके मेरे प्रभु नहीं आते हैं। लेकिन अब देखो कि कौशल्या जब भोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराई, ठुमक ठुमक प्रभु चलत पराई। कौशल्या माता जब बुलाती है ना, तो महाराज भगवान तुरंत दौड़ करके आते हैं। अरे ऐसा क्यों? पिताजी बुलाते हैं तो बालकों को छोड़कर नहीं आ रहे हैं कि नहीं आऊंगा, और माता बुला रही है तो तुरंत भाग करके दौड़ के आ रहे हैं। क्या कारण है? देखो, भगवान किसके बस में होते हैं? कंबा दयालु शरणं व्रजेमा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। परम दयालु है भगवान और हमेशा भक्ति के बस में भगवान रहते हैं। ना हम बसामी बैकुंठे, वो तो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और भक्ति ही उनको प्यारी है।
इसलिए और भक्ति कौन है? कौशल्या माँ। कौशल्या माँ कौन है? भक्ति स्वरूपा है। इसलिए जब भक्ति बुलाती है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। और ज्ञान स्वरूप महाराज दशरथ जी जब बुलाते हैं तो निरंकारी बालकों को छोड़ करके मेरे प्रभु नहीं आते हैं। ये इस कथा का रहस्य। हमें यही कथा हमें सिखाती है कि निरंकारी बनो, निवृत्त परायण बनो, धर्म परायण बनो, सनातनी बनो, अपने धर्म का पालन करो। यही हमें शिक्षा मिलती है। और क्या है? आगे धीरे धीरे बड़े होते हैं चारों भाई। एक ऋषि हैं विश्वामित्र जी। उनको चिंता लग गई कि गाद तले मन चिंता व्यापी, और सोचने लगे कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। बोलो, विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी कह रहे हैं इस बात को कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। जिन्होंने युद्ध में श्राप से वशिष्ठ के 100 पुत्रों का वध कर डाला। बोलो, ऐसे महान विभूति संत विश्वामित्र जी हैं। और एक राजा को तो उल्टा ही लटका दिया, स्वर्ग भेज दिया। बताओ, भेज दिया कि नहीं भेजा? भेज दिया। ऐसे महान तपस्वी, और वो कह रहे हैं कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। अरे वो इतना बल है उनके अंदर, इतनी तपस्या का बल है कि वो तो राक्षसों को भस्म कर डाले। फिर क्या आवश्यकता थी उनको? क्या आवश्यकता थी? लेकिन भगवान का जो नियम है, कौन सा? कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय विश्वामित्र जी बोले कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ मैं समर्थ हूं, सब करने में समर्थ हूं, लेकिन प्रभु ने अवतार किस कारण लिया है? इसलिए उनकी उस लीला में हमें सम्मिलित होना है और जाकर के सहयोग करना है। इसलिए मेरे भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और ये लीला भी पूरी हो जाएगी। आज मेरे विश्वामित्र जी और भगवान को मांगने के लिए जा रही है। देखो, कोई भी साधु जाए तो घर पे कुछ धन मांगेगा, कुछ मांगेगा, लेकिन मेरे प्रभु विश्वामित्र जी आज भगवान को मांगने जा रहे हैं, केवल भगवान को मांगना। पहुंच गए। कर मज्जन शरयू जल गए धूप दरबार। अब वहां सरयू जी में पहले आचमन किया, अपने आप को पवित्र किया, क्योंकि भगवान के पास जब जाना होता है तो पहले पवित्र होके जाना चाहिए। तो गंगा जी ने स्नान किया है, आचमन किया है, अपने को पवित्र किया है कि मेरे प्रभु के पास मैं जा रहा हूं तो पवित्र होके जाऊंगा। क्यों? कि भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पार। निर्मल मन जन सो मोहि पार। मोहि कपट चले जीवन भार। मोहि कपट चले चित्र न भावा। मुझे निर्मल मन पसंद है, जिसका मन निर्मल है वही मुझे अच्छा लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता। गए राजा से याचना की
लेकिन राजा तो मोह बस था। राजा कहने लगा, महाराज आप पुत्रों को मांगने आए हो, बड़ी मुश्किल से तो मैंने ये चौथेपन में पुत्र पाए हैं और फिर आप मांग रहे हो और इनको मांग रहे हो। अरे भूमि मांगते, धेनु मांगते, कोष खजाना मांगते तो देता, मांगा तो क्या मांगा, जिसको मैं नहीं दे सकता हूं वो मांग रहे हो। विश्वामित्र जी सोचने लगे, अरे राजन तुझे ये मालूम नहीं है कौन है। वशिष्ठ जी ने उनको समझाया, राजन ये तो सर्वभूतमय है, सारे संसार के पालक हैं, इसलिए आप विश्वामित्र जी को ये सौंप दीजिए। इनका ही जन्म इसी कारण हुआ है। दोनों भैया राम और लक्ष्मण को आज दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के लिए सौंप दिया है और आगे चले हैं तो एक ताड़का नाम की मैया आई। ताड़का नाम की मैया आई, राक्षसी। उसको भगवान ने मारा, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण से प्राण हर लिया उसका, एक ही बाण से। देखो ताड़का कौन है? ताड़का है वासना। भगवान कहते हैं कि मुझे वासनाओं से दूर रहना है, वासनाओं का खात्मा ही मुझे करना है पहले, तब जाकर के मैं राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकता हूं, वरना नहीं होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 वासनाएं हैं, 6 विकारें हैं। भगवान ने आज सबसे पहले वासनाओं का परित्याग किया है, वासनाओं का हनन किया है, वासनाओं को मारा। ताड़का उसको मारा और आगे चले, कुटिया पर पहुंच जाते हैं। यज्ञ की रक्षा की, स्वभाव मारीच का वध किया। अब विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राम, एक यज्ञ और है, वहां चलना है और वो जनकपुरी में हो रहा है, बोलो आप चलोगे कि नहीं? बोले प्रभु मैं यज्ञ के लिए तो आया हूं और यज्ञ के लिए तो मैं अवश्य चलूंगा। अगर विश्वामित्र जी कहते कि स्वयंवर हो रहा है तो शायद है कि राम वहां नहीं जाते, मना कर देते कि आप तो यज्ञ की कह करके लाए हो और आप स्वयंवर में ले जा रहे हो। इसलिए धनुष यज्ञ की कहा है कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथा, हरस चले मुनिवर के साथ। हरस चली, बड़े प्रसन्न मन से चल दिए। लेकिन आगे क्या हुआ? आगे जब चली है तो एक शिला है, वो शिला को देखा है प्रभु ने और विश्वामित्र जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु ये शिला कौन है? विश्वामित्र जी बोले कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दीन, चरण कमल रज चाहत, कृपा करहु रघुवीर। हे स्वामी, ये गौतम नारी की, गौतम ऋषि की नारी है जिसका नाम अहिल्या है।
ये श्राप वश पत्थर हो गई है, इसे आपके चरणों की रज चाहिए, और जब तक चरणों की रज इसे नहीं मिलेगी प्रभु, इसका उद्धार नहीं होगा। भगवान सोचने लगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, मेरा अवतार जिसके कारण हुआ है, हाँ हुआ तो उद्धार के कारण ही है, लेकिन ये स्त्री है और मैं पुरुष हूं, इस पे अपना पद कैसे लगाऊं, अनर्थ हो जाएगा। भगवान सोचने लगे, लेकिन भगवान की प्रेरणा हुई, हवा का एक झोंका आया, भगवान ने जैसे ही पग को ऊंचा उठाया, उनके चरणों की रज गिर करके और सेना पर पड़ी, और सेना अहिल्या के रूप में परिणित हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अहिल्या अपने रूप में आ गई और भगवान की स्तुति करने लगी, हे प्रभु मैं तो परम अभागी थी, आपने आकर के मेरा उद्धार किया है, हे प्रभु आप धन्य हो। भगवान कहने लगे, हे माते मेरा अवतार इसी कारण ही हुआ है कि मैं जीवों का उद्धार करूं। भगवान ने जहां जहां भी गए वहां वहां मर्यादाओं का पालन किया, लेकिन भगवान की लीलाओं में जो रहे, अरे भगवान ने तो मर्यादाओं का पालन किया था, लेकिन भगवान की लीला में जो जो जीव रहे, जो जो मनुष्य रहे, जो जो रहे, उन्होंने सभी ने मर्यादाओं का ही पालन किया महाराज। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि घर के अंदर जितने भी प्राणी हैं, चाचा है, ताऊ है, बेटा है, बहू है, भतीजियां हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, पुत्र वधू हैं, जितने भी हैं, एक ही मर्यादित ढंग से अगर रहेंगे तो घर का जो रूप है वो एक वृंदावन हो जाएगा, एक अयोध्या हो जाएगा महाराज। अगर तितर बितर हो गए, मर्यादित नहीं रहे, तो राधे राधे तो बुल्ली होगी। यही शिक्षा में मिलती है कि हमें अपने घर को एक ही मर्यादा में बांध करके, एक ही डोर में बांध करके रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर का विच्छेदन ना हो। एक झाड़ू है, अगर वो झाड़ू खुल गया तो समझ लो बिगड़ जाएगा, और झाड़ू अगर बंधा हुआ है तो सारे घर की सफाई कर देगा, ये निश्चित है। यही हमें शिक्षा मिलती है, मर्यादित। गृहस्थ को मर्यादा में रहना चाहिए। आजकल आपने सुना होगा, बेटियां जो आजकल इतने गलत कर्म हो रहे हैं जिसको हम कह नहीं सकते। क्या कारण है, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम मर्यादित नहीं हैं। हमारे अंदर ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान की सीमा से हम परे जा रहे हैं। जितना ज्ञान है उसको हम निभा नहीं रहे हैं, उसको हम अपने घर वालों को नहीं दे रहे हैं। यही कारण है जो आज हमारे बालक और बेटियां बिगड़ रही हैं। घर में रामायण पढ़ाओ, अरे भगवान का नाम स्मरण कराओ, शाम को बैठा के बच्चों को रामायण पढ़ाओ, उनको इसके बारे में ज्ञान प्राप्त कराओ, जिससे कि कम से कम ज्यादा नहीं तो बच्चा आपका भविष्य में कर्णधार हो, अच्छा बने, एक संत बने और मर्यादित ढंग से रहे। यही शिक्षा में रामचरितमानस देती है और यही शिक्षा में भागवत महापुराण देती है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं जो हमें यह शिक्षा ना देता हो कि आप सत्कर्म करो। देखिए लक्ष्मण जी का सदाचार, लक्ष्मण जी से ही सीख लो सदाचार कितना सुंदर। आभूषण सुग्रीव के पास, सुग्रीव जी के पास भगवान पहुंच गए, आभूषण दिए भगवान राम को, लो ये माता के आभूषण हैं। राम ने कहा है लक्ष्मण इनको पहचानो। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देखो सदाचार, कि ना हम जाना विकेयूरे, कि ना हम जाना विकेयूरे, ना हम जाना कुंडले,
हे भगवान, हे स्वामी, मैं ना तो कर्ण फूलों को जानता हूँ, ना कुंडलों को जानता हूँ, ना हम जानामि कैयूरी कटिबंध, ना हम जानामि कुंडले नूपुरे तुभजानामि केवलम अभिवंदनात्। केवल महाराज मैं तो महाराज माता के नूपुरों को जानता हूँ। नूपुर देखे हैं और मैंने कोई भी अवयव उनका नहीं देखा है। कितना सुंदर सदाचार है लक्ष्मण जी के अंदर। बोलो, मिलती है नहीं शिक्षा? लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया महाराज। अरे भाभी माँ होती है, वैसे कहते हैं ना भाभी हमारी माँ है, लेकिन नहीं है, आजकल नहीं है। गलत दृष्टि हो गई। अब गलत दृष्टि हो गई तो सारी सृष्टि भी गलत हो गई। इसलिए पुराणों को पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ो, यही शिक्षा मिलती है। तो भगवान राम धनुष यज्ञ में गए, चलो ठीक है, भगवान राम धनुष यज्ञ में गए। सब मंचनते मंचित सुंदर विशद विशाल, ऊंचा मंच बना दिया, क्योंकि भगवान के लिए तो सबसे ऊंचा मंच ही होता है। अगर नीचे में बैठाओगे तो मारे जाओगे, नीचे में बैठाएंगे तो परेशानी होगी, इसलिए ऊंचे पे बैठाओ। भगवान को कभी नीचे पर न बैठाओ। ऐसी गलती कभी मत कर देना कि भगवान को नीचे बैठा दे और हम ऊपर बैठ जाए। ध्यान कर लेना, उसी दिन घर में कलेश हो जाएगा। तुम ना करो, देख लो कभी करके। और जिस घर में आप सोते हो, हाँ एक बात और ध्यान से कहता हूं, जिस घर में आप सोते हो उस घर में कभी भी भगवान की पूजा मत करना, वरना दुखों का झंझट आपके पीछे लग जाएगा। कलेश, दुख, सब कुछ हो जाएगा। ध्यान कर लेना। अगर आप जहां सोते हो और वहां आपने भगवान की मूर्तियों को प्रतिष्ठित कर दिया, कभी जिंदगी में पार नहीं पड़ने वाली है भैया, ध्यान कर लेना, कभी नहीं पड़ेगी।